हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्टॉक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं साइपन सिरप के बारे में, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इस सिरप का यूज भूख और वज़न बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप यहां से देखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ से जानेंगे कि ये जो साइपन सिरप है, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इसके मैन्युफैक्चर्ड कंपनी का बात करें तो जेनो फार्मास्यूटिकल्स, जो कि फार्मास्यूटिकल्स की एक बहुत ही फेमस कंपनी है। और इस कंपनी के द्वारा इस साइपन सिरप को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। और इसके मार्केट प्राइस का बात करें तो ये मार्केट में आपको 120 रुपीज़ में 200 ml का इसका बोतल आपको मिल जाएगा। यानी कि 120 रुपये में आप 200 ml इसके बोतल को परचेज कर सकते हैं मार्केट से। और इसके अंदर साल्ट का बात करें कि ये जो सिरप है, इसके अंदर कौन कौन से साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो आप यहाँ से जानेंगे इसके बारे में। जो इसके अंदर जो कंपोजिशन प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 3 साल्ट, यानी 3 साल्टों के कॉम्बिनेशन से ये मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट नंबर है सेप्राहेप्टेडिन, जो कि 2 mg में प्रेजेंट होता है। और जो सेकेंड नंबर है ट्राइकोलिन सिट्रेट, जो कि 275 mg में प्रेजेंट होता है। और जो सॉर्बिटॉल है 2 ग्राम में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से आप इसके कंपोजिशन के बारे में समझ गएंगे कि ये 3 साल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। और इसके यूज का बात करें, ये जो सिरप है इसका यूज क्या होता है, तो आप यहाँ से जानेंगे वन बाई वन करके। जैसे जो मेन इसका यूज का बात करें तो एपेटाइट स्टिमुलेंट, यानी भूख को बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इस सिरप का यूज किया जाता है। यानी कोई पर्सन होता है या फिर पेशेंट होता है, उससे भूख नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है। और ये एपेटाइट स्टिमुलेंट होता है, यानी भूख को बढ़ाता है। और ऊपर देखेंगे आप ट्रीट लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख ना लगना, यानी भूख की कमी होना, इस तरीके के जो भी कंडीशन होता है उसको ठीक करने में ये काफ़ी उपयोगी सिरप होता है। और नेक्स्ट आप यहाँ से देखेंगे ट्रीट वेट लॉस, यानी अगर कोई पर्सन हो या फिर पेशेंट हो, उसका वजन कम होता जा रहा है, यानी वेट बिल्कुल ही लॉस होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। जब आपको पता है कि ये एपेटाइट को स्टिमुलेंट करेगा, यानी भूख को बढ़ाएगा, तो आप अधिक मात्रा में खाना खाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका वेट भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसका वेट लॉस अगर हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देखेंगे एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम होना, यानी भूख ना लगने जैसी जो समस्या होती है उसको ठीक करने में ये सिरप काफ़ी उपयोगी होता है। नेक्स्ट अब इसके डोज का बात करें कि कितनी मात्रा में इस सिरप का डोज लेना चाहिए, तो आप यहाँ से जानेंगे जो एडल्ट पर्सन होते हैं, फॉर एडल्ट के लिए ट्वीस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार इस सिरप को यूज करना चाहिए। यानी 10 ml मॉर्निंग में और 10 ml इवनिंग में यूज करना चाहिए। और फॉर चाइल्ड का बात करें तो चाइल्ड में भी आप देख सकते हैं कि 1 इन अ डे, यानी ओडी लेना चाहिए, दिन में 1 बार ही लेना चाहिए, और वो भी 5 ml। कभी कभी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में आप 5 ml मॉर्निंग में और 5 ml इवनिंग में ले सकते हैं, यानी ट्वीस इन अ डे इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके डोज के बारे में समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके जो ये साइपन सिरप है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। यानी अगर कोई पेशेंट इस या फिर पर्सन इस सिरप को यूज कर रहा है तो उसके बॉडी पे इसका क्या साइड इफ़ेक्ट शो होता है, तो आप यहाँ से जानेंगे स्लीपनेस, जो मेन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी नींद लगना। यानी अगर आप इस सिरप को यूज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, नींद आएगा। और नेक्स्ट आप देखेंगे यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना, यानी पेट में कब्ज बनना, इस तरीके की इसकी समस्या शो होती है। नेक्स्ट ड्राइनेस इन माउथ, यानी मुंह पे सूखापन सा हो जाना, यानी मुंह का सूखना, इस तरीके इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्लड विजन होना, यानी ब्लड विजन का मैंने कहा आँखों से धुंधलापन दिखाई देना, यानी ब्लड टाइप का दिखाई देना, इस तरीके के इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और चक्कर भी आते हैं, यानी डिजीनेस का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। और इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस का बात करें तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आपको अल्कोहल के साथ इस सिरप को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके साथ यूज ना करें, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल भी इस सिरप को यूज ना करें। साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है उन्हें भी इस सिरप को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूज करने के बाद बहुत ऐसा साइड इफेक्ट मतलब बॉडी पे शो होता है जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। या फिर लीवर किडनी डिजीज वाले हैं या फिर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इस सिरप को बिल्कुल यूज ना करें। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे साइपन सिरप की यूज, डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो,
प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thanks for watching my video.